आज इंसान ही इंसान का दुश्मन बनकर बैठा हुआ है। सत्ता की लालच में आकर वो अपने ही लोगों का खून बहाने में आमादा हो चुका है, जो हम अफ़गानिस्तान क्राइसिस में साफ देख चुके हैं और पूरी दुनिया इसको देख देख रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल डिस्कवरी। अफ़गानिस्तान एक ऐसा देश जो सदियों से कई हुक्मरानों की हुकूमत देख चुका है। साल था 1995 का, जब तालिबानियों का संघर्ष रंग लाया और वो सत्ता पर आसीन हुए। तब अफ़गानियों पर उन्होंने शरिया कानून थोप दिया। शरिया कानून के ऊपर बताना या किसी को उस पर बात करना कॉमन ही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं क्या होता है शरिया कानून। शरिया कानून को अफ़गानियों के ऊपर थोप दिया गया और उन्हें कट्टरता के साथ उसे फॉलो करने के लिए हुक्म दिया गया। 19 अफ़गानियों का जीवन बद से बदतर होता जा रहा था और इंसानियत इंसानियत ताक पर थी। इंसानियत में इस कानून का कोई भी लाभ नहीं था और सिर्फ लाभ था तो वहाँ के सत्तापति लोगों का। एक ऐसा क्रूर और इंसानियत को ताक पर रखकर बनाया गया कानून जिसमें इंसानियत तार तार हो जाए। शरिया कानून एक बहुत ही घिनौना और जाहिल सा कानून था जो अफ़गानियों के ऊपर थोपा जा चुका था। जैसे चोरी करने वालों के अंग को भंग कर देना और उसे शरीर से अलग कर देना, किसी का मर्डर किए जाने पर, किसी की मृत्यु किए जाने पर उस इंसान को चौराहे पे फांसी दे देना और बलात्कारियों को पत्थर चौराहों पे पत्थर मारकर मार दिया जाना, आदि आदि ऐसे कई सारे प्रावधान उस कानून पे थे। ये सब चल ही रहा होता है कि साल आता है 2001 का, जिसमें अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो जाता है और ये आतंकवादी हमला अल कायदा के द्वारा होता है। अल कायदा वही जिसका प्रमुख ओसामा बिन लादेन था और वह अफ़गानिस्तान में पनाह लिए बैठा हुआ था। इसका सीधा कनेक्शन अफ़गानिस्तान में पाया जाता है। तब उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने तालिबानी से अल कायदा प्रमुख लादेन की मांग की, पर तालिबानियों ने उसे यह कहकर ठुकरा दिया कि पहले लादेन के उस आतंकवादी घटना में लिप्त होने की जानकारी दे और उसके सबूत पेश करे। तब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इसे ठुकरा दिया और अफगानिस्तानियों पर और अफगानिस्तानियों के ऐसे गुटों पर के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। अमेरिका के कांग्रेस हाल में दिए गए भाषण पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा कि यह युद्ध तब तक चलेगा जब तक अफगानिस्तान और पाकिस्तानियों में चरमपंथ खत्म न हो जाए, और अमेरिका आज तक इन गुटों से लड़ता रहा। 20 साल तालिबानियों और अफगानिस्तानियों के विरुद्ध आने वाले सभी शक्तियों से लड़ने के बाद अमेरिका अपने वतन वापसी की बात कहता है, लेकिन 20 सालों में अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। उनके लोगों की हिफाजत की, उनकी आर्मी डेवलप की, जिसमें 3 लाख आर्मी के जवान उन्होंने ट्रेन किए और उन्हें गोला बारूद दिए, उन्हें शस्त्र दिए और उन्हें एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया। अमेरिका के साथ साथ भारत भी इन सब चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने पड़ोसी देश की भरपूर सहायता किया, जिसमें उन्होंने वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे बदलाव किए। करीब 400 प्रोजेक्ट उन्होंने इंडिया ने पूरे किए और वहाँ के पार्लियामेंट बनाई, वहाँ का रोड बनवाई, वहाँ के बांध बनवाए और करीब $3 बिलियन के अधिक का निवेश किया। फिर हुआ ये कि अमेरिका की वतन वापसी की खबर सुन तालिबानियों ने अपनी बची खुची ताकत समेटी
और फिर से एक बार अफगानिस्तान में कब्जा करने पे आमादा हुए। अफगानिस्तानी की सेना भी उनके सामने नतमस्तक हो गई और उन्हें बिना किसी रेजिस्टेंस के अंदर जाने दिया। क्यों? अफगानिस्तान की सेना भी अपनी कमजोरियों के कारण तालिबानियों को रोक नहीं पाई और तालिबान पूरे काबुल पर कब्जा कर लिया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपति भवन, वहाँ की पार्लियामेंट और वहाँ के गवर्नर हाउसेस में सभी जगह कब्जा कर लिया। यहाँ बात आती है अफगानिस्तान की सेना की कमजोरियों पर। तो वहाँ की कमजोरियाँ ये थी कि वहाँ पर सेना को 24 घंटे में एक बार भोजन कराया जा रहा था और उन्हें महीनों से वेतन के नाम पे कुछ नहीं दिया जा रहा था। वहाँ पर बंदूकें तो थी लेकिन उसमें कारतूस नहीं थे, असलहा नहीं था, बारूद नहीं था, जिसके कारण वहाँ पर तालिबानियों से लड़ने के कारण अफगानिस्तान की सेना असमर्थ थी, जिससे तालिबानी बिना किसी रेजिस्टेंस के काबुल पर कब्जा कर पाए। ये सब देखते हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी देश छोड़कर भाग गए। जब अशरफ गनी के भाग जाने पर वहाँ के लोकल लोगों का और सेना का मनोबल टूट गया, जिससे वो आधी जंग तो वैसे भी हार गए थे और जो बची कुची थी वो उनकी गोलियां, उनका वेतन और उनके खाने की जो बात थी, इस कारण से वो और जंग नहीं लड़ पाई और वो हताश हो गए। अफगानिस्तान में क्या हो रहा था वहाँ का मंजर तो आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से कई बार देखा होगा। वहाँ के लोग इतने डरे हुए थे वो 20 साल पुराने तालिबानियों के कारण कि वहाँ से जैसे ही तालिबानी शासन चालू हुआ तो वहाँ से लोग भागने लगे, पलायन करने लगे। वहाँ का दृश्य क्या होगा आप खुद सोचिए। जो लोग प्लेन के अंदर नहीं जा पा रहे थे वो प्लेन के बाहर लटक के जाने के लिए तैयार थे। अपने बच्चों को वहीं प्लेन और एयरपोर्ट में छोड़कर खुद भाग जा रहे थे और कुछ लोग तो वहां पर प्लेन से कूदते हुए भी नजर आए थे। यह मंजर कितना भयानक रहा होगा और उससे भी भयानक उन्होंने क्या देखा होगा 20 साल पहले के तालिबान शासन में, ये सोचना भी आपको मजबूर कर देगा। खैर, वहाँ के लोग फिर से एक बार पूरी दुनिया की तरफ देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि कोई आए और उन्हें बचाए। इसी सीरीज के साथ मैं अगला फिर वीडियो बनाऊंगा इसी सीरीज पर और आप सभी को रूबरू करवाऊंगा। हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सभी को दिखाएं और लाइक प्लीज़ करें और सब्सक्राइब इस चैनल को प्लीज़ करें। थैंक यू, नमस्कार।